8-10 साल से बंद हो गई हैं। 8-10 साल से 2012 से बंद है बस से। 2012 से बंद है। उसके बाद कभी इस 2 से ज़्यादा से ट्रेन नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं चली। कि सियालकोट के शहरियों को ये सहूलियात इन्होंने दी हैं कि अगर कोई शिकायत करना चाहे तो उनसे सबसे पहले ये ताला मुहातिब होता है, ना कि इधर कोई बंदा बैठा हुआ है। इनकम बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ जाएगी हमारी। मुसाफिर बहुत ज़्यादा है सियालकोट में, ट्रेनें नहीं है। ट्रेनें नहीं हैं। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਂਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। बस रेलवे इंतजामिया को भी तो चाहिए ना गौर व फिक्र करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट का तरीही मरकज़ है रेलवे स्टेशन। और इसकी हस्ता हाली का मैं जिक्र करता चलूँ तो इधर वीरानियों ने अपने डेरे डाले हुए हैं, चंद लड़के हैं। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतना तरीही स्टेशन है सियालकोट का ये कि इसकी अगर हिस्ट्री पे जाए तो एक तारीख लिखी जा सकती है, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और आज बिल्कुल खस्ता हाले का शिकार है। हम अब आपको दिखाते हैं कि इधर के हालात क्या हैं। ये रेलवे स्टेशन का हाल है जी। ये आप देख सकते हैं मेरे कब में ये टिकट घर है, लेकिन सारी की सारी खिड़कियां ऑफ हैं, कोई बंदा नहीं है इधर। ये देखें आप, इधर चंद एक जगह पे ये किरायानामा लिखा हुआ है कि इस जगह का, इस जगह का, इस जगह का ये किराया है। ये हालात हैं सियालकोट रेलवे स्टेशन के। कुछ ये ट्रेन की आमद के हवाले से इन्होंने ये चीज़ें इधर दर्ज की हुई हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 2 ट्रेनें इधर से चलती हैं। बिल्कुल हस्ता हाली का शिकार है सियालकोट का रेलवे स्टेशन है ये। आप इधर देख सकते हैं कचरे के ये ढेर लगे हुए हैं और वीरानी है एक। उन भाई का कहना था कि कभी इधर 16 से 17 ट्रेनें रोज़ चला करती थी और आज सिर्फ 2 रह चुकी हैं। ये देखें, ये कोई मुसाफिर या कोई अनजान बंदा सोया हुआ है, कोई हालात नहीं है इस जगह के। सब कुछ वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? करते हैं आप इधर? रेलवे मुलाजिम। अच्छा, मुझे ये बताएं पहले कितनी ट्रेनें चलती थी, अब कितनी ट्रेनें चलती हैं? पहले तो बहुत ही, अब सिर्फ 2 हैं। क्या वजह है इसकी? हाल नहीं है, वीरानी का मंजर पेश कर रहा है सियालकोट रेलवे स्टेशन। क्या वजह? वजूहत कोई भी नहीं है। वजूहत यही है कि अपने मिनिस्टर जो हैं, बड़े हुक्मरान जो है, वो उनका इसकी तरफ गौर ही नहीं है। बस रेलवे इंतजामिया को भी तो चाहिए ना गौर व फिक्र करे। क्या इधर वीरानियों ने डेरे डाले हुए हैं, क्या वजह? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਮਾ इकबाल, एक सुबह 5:30। कहाँ जाती हैं? वो लाहौर जाती है, बहु ट्रेन है। एक लामा इकबाल है, 7:30 बजे जाती है। साढ़े सियालकोट तो कोई काम ही कोई नहीं होया। सही पूछो तो कोई काम नहीं होया, क्योंकि देखो कोई यूनीवर्सिटी वड्डी नहीं बनी, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं बने। सियालकोट 'ਚ टैक्स भी दिता जाता है, चैंबर दिंदी है, फैक्टरी भी। इत्थे काम कोई नहीं होया। एयरपोर्ट बनी हुई चैंबर के सिर ते बनी है, इन्हें कोई काम नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल जी। इस वक्त एक और हमारे साथ शहरी मौजूद थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये रेलवे स्टेशन है। मेरा कैमरामैन अगर इसको दिखा सके तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसकी हस्ता हाली का ये हाल है कि 16 ट्रेनें पहले चला करती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 रह चुकी हैं। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे पुलिस हेल्थ सेंटर सियालकोट, ये ताला लगा हुआ है। इधर कंप्लेन बॉक्स है, कंप्लेन बॉक्स को भी ताला लगा हुआ है कि सियालकोट के शहरियों को ये सहूलियात इन्होंने दी हैं कि अगर कोई शिकायत करना चाहे तो उनसे सबसे पहले ये ताला मुहातिब होता है, ना कि इधर कोई बंदा बैठा हुआ है। ये नज़र किसकी लगनी है सर? ये वैसे ही हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि बाद में कोई ट्रेनें नहीं, पहले इंजन नहीं थे, इंजन की वजह से ये कम हो गए, सब गाड़ियाँ बंद हो गई। इन्होंने इधर बताया कि इधर 16 गाड़ियाँ चलती थी और पाकिस्तान बनने से पहले का ये रेलवे स्टेशन है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे से बना हुआ। ये तो सर तकरीबन 1927 से, हाँ जी, तो उस वक्त से सब बने हैं स्टेशन, उस वक्त से चल रहे हैं। ये गाड़ियाँ जब 2010 में बंद होगी, उसी वक्त सारियाँ तकरीबन इंजन ख़राब हो गए फिर बंद हो गई। अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। एक लासानिया एक्सप्रेस है, सुबह 5:30 बजे चलती है। इनकम बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ जाएगी हमारी। मुसाफिर बहुत ज़्यादा है सियालकोट में, ट्रेनें नहीं है। ट्रेनें नहीं हैं, बस यही है। किस्मत ही है।
हाँ जी, ये बदकिस्मती है कि ट्रेन, देर से वैसे बंद है ये ट्रेनें तकरीबन 8-10 साल से बंद हो गई हैं। 8-10 साल से 2012 से बंद है वक्त से, 2012 से बंद है। उसके बाद कभी 2 से ज़्यादा से ट्रेन नहीं 2 से ज़्यादा नहीं चली। क्या मसाइल हैं इधर? पाकिस्तान बनने से पहले का ही बना हुआ है। मसाइल यही हैं कि ना वॉशरूम में ना पानी मिलता है आवाम को। मसाइल ही मसाइल हैं, कोई देखभाल नहीं है स्टेशन की। जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत वक्त को यही कहना है कि स्टेशन की तरफ वो तवज्जो दे, यहाँ के हालात बेहतर करे, वॉशरूम बनवाए, कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम करे, बस यही कहना है और क्या है। इस सियालकोट का तरीही रेलवे स्टेशन है और इस वक्त ये जो बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा पार्किंग स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है। हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि ये सियालकोट का तरीही रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस वक्त ये सारे का सारा कार पार्किंग में कन्वर्ट हो चुका है। किसी ने इधर तवज्जो नहीं दी। हस्ता हाली का बुरा हाल है इस वक्त। ये देख सकते हैं आप कि इधर मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सारी की सारी कार पार्किंग आपको नज़र आएगी। ये पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन बाहर इन्होंने ठेके पे दे दिया हुआ है। ये हालात है, वीरानी का मंजर पेश कर रहा है और कार पार्किंग के अलावा इधर कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, आज हम मौजूद थे सियालकोट का तरीही मरकज़ है रेलवे स्टेशन और इधर हमारी शहरियों से भी बात हुई, स्टेशन इंचार्ज से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज तक इसकी हस्ता हाली का ये आलम है कि इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी। 1927 से ये रेलवे स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद आज 2022 तक ये रेलवे स्टेशन की आप हालात देखें तो इधर फुल वीरानियों के डेरे हैं। कोई हालात नहीं है इस रेलवे स्टेशन के। जो हेल्प सेंटर हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। किसी वक्त में इधर 16 ट्रेनें चला करती थी, लेकिन अफसोस का ये मकाम है कि आज सिर्फ 2 ट्रेनें रह चुकी हैं। हम हुकूमत वक्त वज़ीर रेलवे से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और DCO सियालकोट से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए। अगर सियालकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, ड्राई पोर्ट बन सकता है, हम अपनी एयरलाइन बना सकते हैं, तो इस ये रेलवे स्टेशन को भी इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि इधर लोग आसानी से अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें। कैमरामैन एहसन के साथ रहमान यूसुफ, DNN न्यूज़ सियालकोट। बहुत हो चुका जुल्म, आज़ादी का ख्वाब सच्चा करना है। सच्चे, पुरखतर और बेबाक रास्तों से गुजरते हुए चुभते सवाल और बेबाक गुफ्तगू करना, आसान नहीं होता सच बोलना। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। DNN न्यूज़ के साथ।